हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 4। यहाँ पे बच्चों पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। When you look around, you will observe the different animals with a different structure and form. जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको क्या दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है और वो किस फॉर्म में, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्म में है। एज अ मिलियन स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स हैव बिन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक बच्चों बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमने देख लिया, उनके बारे में हम डिस्क्राइब भी कर चुके। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आप नहीं पढ़ सकते, उस चीज़ के लिए यू नीड अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज़ में और हेल्प करता है, सो डैट जो भी न्यूली स्पीसीज आप डिस्कवर कर रहे हो उस चीज़ को सिस्टमैटिक पोजिशन में रख सको। तो समझ में आ गया। अगर आपसे पूछता है कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन से बच्चों जो भी आप पढ़ रहे हो वो सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे। दूसरा ये हो गया, जो भी स्पीसीज जो न्यू डिस्कवरी होगी उसको सिस्टमैटिक पोजीशन में हम अरेंज कर सकते हैं। सो क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज 4.1 में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम इतनी देर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, कुछ तो होगा जिस बेस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो जितने भी ये जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेज इन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, there are fundamental features common to a various individual in relation to the arrangement of cell। हम क्या देख रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं, लेकिन किसी किसी में क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे क्या हो गया, सेल्स की अरेंजमेंट, और नेक्स्ट क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम या फिर पैटर्न, तो ये जो है ना, ये जो सारी चीज़ें अगर आप पूछोगे कि सिमेट्री क्या है या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे बच्चों अभी तो सिर्फ नेम दे रखा है आपको, जैसे बॉडी सिमेट्री हो गया, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न हो गया ऑफ डाइजेस्टिव या फिर सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे बस आप अभी नाम जान लो, इससे हम डिटेल स्टडी करेंगे हम आगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ आपको हेडलाइंस दे रखी है डैट व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर 2 मार्क्स में आएगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बेसिस ऑफ सीलोम। और इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना बच्चों, नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। These features are used as a basis of animal classification and some of them are discussed here। तो ये जो चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन है, ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है, एनिमल की जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बन रही है और कुछ डिस्कस हुए हुए है। तो क्या है बच्चों, पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या है, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमीलिया आर मल्टी सेलर। हमें पता है बच्चों कि जितने भी मेंबर्स है एनिमीलिया के अंडर में वो क्या है, मल्टी सेलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सभी भी क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब तो बच्चों सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल तो फॉलो नहीं करते। जैसे आप पूछोगे कैसे नहीं करते, कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज द सेल आर अरेंज्ड एज अ लूज एग्रीगेट, दैट इज दे एग्जिबिट अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बच्चों बात करते हो स्पंज के बारे में, तो ये क्या हो गया, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है ये कैसा है, काफ़ी ज़्यादा लूजली अरेंज्ड है। और जब सेल्स प्रेजेंट है तो ये कौन सा लेवल शो करेगा, कौन सा लेवल एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल में क्वेश्चन आ सकता है, कौन शो करता है, सो व्हाट यू गोइंग टू से, स्पंजेस। या फिर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्पंजेस है वो कौन सा लेवल शो करेंगे, सो यू विल से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सम डिविजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर्स अमंग द सेल्स। जैसे क्या बोल रहा है, इन सियोलेंट्राटा, ये स्पंजेस तो हो गया, ये जो अभी नाम पढ़ रहे हो इसके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे, अभी आगे धीरे धीरे आप पढ़ते चलोगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। इन सियोलेंट्राटा, इसमें क्या हो रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो सियोलेंट्राटा है बच्चों, उसमें अगर हम देखते हैं सेल्स की अरेंजमेंट कैसी हो गई, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू स्पंज। तो जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी तो क्या होगा, वो क्या परफॉर्म करेगा, सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, टिश्यू में। तो इसलिए ये कौन सा लेवल हो गया, यहाँ पे आएगा आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस में क्या था, सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप क्या देख रहे हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और भी इससे ज़्यादा भी हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो क्या हो गया, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ऑर्गन लेवल किस में प्रेजेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड द हायर फाइला वेयर द टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पहला है जो सेलुलर लेवल है वो कौन शो कर रहा है, स्पंज शो कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो टिश्यू लेवल है वो कौन शो कर रहा है, स्यूलेंट्राटा शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो किस चीज़ में फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू में फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम थर्ड बात करते हैं तो थर्ड क्या हो गया, ऑर्गन लेवल, जो किस में प्रेजेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके हायर फाइला तक प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बच्चों। इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा द ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम। तो इन सब में क्या हो गया, ऑर्गन्स है वो एसोसिएट करके क्या बना रहे, एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे, और ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो सारे सिस्टम है ये मिलके क्या बना रहे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया बच्चों, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो गया, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल प्रेजेंट है। द ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे लेवल अगर बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलती रहेगी। एग्जाम्पल आप पूछोगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो क्या हो कह रहा है यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से बच्चों इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है, माउथ एंड एनस एक ही है, तो ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, आप क्या बताओगे, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ अ सिंगल ओपनिंग, उसमें एक ही ओपनिंग है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो ये क्या हो गया, बोथ माउथ एंड एनस की तरह एक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कहते हैं, सो व्हाट यू विल से, बिकॉज उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, वो सिंगल ओपनिंग ही माउथ की तरह भी बिहेव कर रही हो और एनस की तरह भी बिहेव कर रही हो। तो आंसर बच्चों एक ही है, बट क्वेश्चन ट्विस्ट करके कैसे आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, टू ओपनिंग होता है, जैसे माउथ एंड एनस, जैसे ह्यूमंस में होता है माउथ एंड एनस। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो समझ में आ गया, दो टाइप्स के हो गए, कौन कौन से हमने पढ़े, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की बात थी, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू पार्ट्स में दे रखा है। पहला क्या हो गया, ओपन टाइप। ओपन टाइप क्या हो गया, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब क्या हो गया, जिसमें जो ब्लड क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है ऑफ द हार्ट, और जो सेल और टिश्यू है वो डायरेक्टली किस में आ रहे हैं, इस ओपन टाइप में। नेक्स्ट इज क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या हो गया, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। तो नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, क्लोज टाइप में क्या हो गया, जो ब्लड किस में सर्कुलेट हो रहा है, सीरीज ऑफ वेसल्स, और वेरिंग अ डायमीटर, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स की क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स है। जैसे अब आप पूछोगे ये वेसल्स क्या है, व्हाट यू गोइंग टू से, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, क्लोज मतलब वो कहाँ फ्लो कर रहा है ब्लड, इस चीज़ में, आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स में। और ओपन हो गया तो ओपन में क्या हो गया, कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है उसमें। सो नेक्स्ट इज बच्चों सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या है, द एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑन देयर सिमेट्री। जो एनिमल्स है वो किस पे बेस्ड है, सिमेट्री पे। अब ये सिमेट्री क्या है, द स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंजेस क्या हो गए बच्चों, वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अब सिमेट्री का मतलब पहले आप समझिए, सिमेट्री मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को कट करोगे तो कैसा मिलेगा आपको, टू इक्वल हाफ में, सो डैट इज सिमेट्री। तो वर्ड तो आप समझ गए कि सिमेट्री होता क्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो स्पंजेस है ये क्या शो कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बायो में कहीं पे भी ए आता है कोई भी वर्ड के आगे, इट मीन्स ए मतलब क्या होता है, नॉट। तो स्पंजेस में क्या हो गए, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब अगर आप उससे कट करोगे उनकी बॉडी को तो वो टू इक्वल हाफ में नहीं मिलते हैं। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू अ इक्वल हाफ। तो जब आप सेंटर से कट कर रहे हो तो उनकी बॉडी इक्वल हाफ में नहीं मिल रही है। तो बच्चों समझ में आ गया एसिमेट्रिकल। तो एग्जाम में सीबीएसई वालों बच्चों के लिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आएगा, डिफाइन
asymmetrical. So what you are going to say? Any plane that passes through the center does not divide them into a two equal half. तो क्लियर हो गया बच्चों. और मेडिकल वालों बच्चों के लिए ध्यान रखिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एसिमेट्रिकल जो एसिमेट्री है वो किस में शो हो रहा है. सो यू विल से स्पंज. तो या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पंजेस में कौन सी सिमेट्री हो रही है, आप क्या बताओगे? एसिमेट्री. व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, अगर कोई भी प्लेन बच्चों कहाँ से पास कर रहे हो? सेंट्रल एक्सिस से. द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ. बॉडी क्या हो रही है? दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, उसको क्या बोलोगे? रेडियल सिमेट्री. तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है रेडियल सिमेट्री क्या हो गया? क्या बोलोगे? व्हेन अ प्लेन पास किससे हो रहा है? थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू अ टू आइडेंटिकल हाफ, जिसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री भी आपने देख लिया. ये प्रेजेंट किस में है? सियोलेंट्राटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान. तो ये क्या हो गया? फिगर 4.1a में आप देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री का फिगर. क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, ये रेडियल सिमेट्री है किस में प्रेजेंट होता है? व्हाट यू गोइंग टू से? सियोलेंट्राटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा. या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा, सियोलेंट्राटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा में कौन सी सिमेट्री होगी? ऑप्शन दे देंगे आपको, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या फिर बायलैटरल सिमेट्री. कौन सा टिक करोगे आप? रेडियल सिमेट्री में. सीबीएसई वालों बच्चों के लिए डेफिनेशन आ सकता है, डिफाइन रेडियल सिमेट्री. डिफाइन कर दोगे बच्चों. नेक्स्ट इज, ये तो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिया, फिगर भी देख लिया. बट कह रहा है एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल आइडेंटिफाइड, क्या हो गया? लेफ्ट एंड राइट हाफ इनटू वन प्लेन एग्जिबिट अ बायलैटरल सिमेट्री. अगर आप सिर्फ एक कट मारोगे और लेफ्ट और राइट साइड मीन्स बोथ द साइड क्या हो गया? बिल्कुल सेम होगा. ये क्या शो करेगा? बायलैटरल सिमेट्रिकल. एग्जाम्पल क्या हो गया? एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा. तो क्लियर है बच्चों, यहाँ से कितने क्वेश्चन अराइजेज हो रहे हैं, समझ गए आप? नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लोब्लास्टिक क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? द एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन द टू एम्ब्रायोनिक लेयर. अगर सेल्स अरेंज है कैसे? दो एम्ब्रायोनिक लेयर में. अगर वो दो एम्ब्रायोनिक लेयर कौन सा हो गया? एक्सटर्नल लेयर हो गया एक्टोडर्म, नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल क्या हो गया? एक्टोडर्म. और इनर लेयर क्या हो गया? एंडोडर्म. तो जब दो लेयर प्रेजेंट होगा, सो व्हाट यू विल से? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. डिप्लो मतलब दो लेयर. दो लेयर में कौन कौन से लेयर होंगे? पहला होगा इक्टोडर्म, दो लेयर में बाहर वाला बच्चों इक्टोडर्म, ये देखो. और दूसरा वाला क्या हो रहा है? एंडोडर्म. तो अगर दो लेयर प्रेजेंट होंगे यू विल से डिप्लोब्लास्टिक. लेकिन ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये किस में प्रेजेंट होता है? ये सियोलेंट्राटा में प्रेजेंट होता है. एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगीलिया. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बच्चों, मीजोगीलिया. ये कैसा है? अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, मतलब ये प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ. इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म. ये आप देख सकते हो, ये जो मीजोगीलिया है दिस वन, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे तीन लेयर बन गए, तब ये क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये आप देख रहे हो, शोइंग द जर्मिनल लेयर. पहला क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक हो गया. बी में क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, और कुछ में क्या हो गया? तीसरा जर्मिनल लेयर हो गया इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको आप क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डाटा. फिगर 4.2b. 4.2b ये आप फिगर फिर से देख लीजिए. ये क्या दिख रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. दिस वन इज द डिप्लोब्लास्टिक. तो हमने क्या देखा? जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मीजोगीलिया प्रेजेंट है. ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, इसमें बस दो लेयर दिख रहा है आपको, इक्टोडर्म और एंडोडर्म, और एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर प्रेजेंट हो गया किसमें? डिप्लोब्लास्टिक में. लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें एग्जैक्ट थ्री लेयर्स विजिबल है. कौन कौन से लेयर विजिबल हो गए? इक्टोडर्म मीन्स आउटर लेयर, एंडोडर्म मतलब अंदर वाले लेयर, मीजो मीन्स मिडल लेयर. क्लियर हो गया बच्चों? ये फिगर देख के एग्जाम में मे बी एनसीईआरटी या फिर नीट में आपको आ सकते हैं. सेल्स देख के बताइए विच वन इज डिप्लोब्लास्टिक, विच वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो जहाँ पे मीजोगीलिया प्रेजेंट है वो क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि मीजोगीलिया क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है. और अगर जहाँ पे इक्टोडर्म और एंडोडर्म और मेसोडर्म हो गया वो क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो चलते हैं हम दोबारा उसी पेज पे. हमने एग्जाम्पल भी देख लिया. ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डाटा. नेक्स्ट इज सीलोम. ये जो सीलोम है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो सीलोम है ये है क्या?
Presence or the absence of the cavity between the body wall and the gut wall is important in classification. Classification में क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कैविटी किसके बिटवीन? बॉडी वॉल और गट के बीच में, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? सीलोम बोल रहे हैं. द कैविटी बिटवीन विच इज़ लाइंड बाई अ मेजोडर्म. जो कैविटी है लाइन कौन कर रहा है उसे? मेजोडर्म, जो कि मिडल लेयर है, इज कॉल्ड सीलोम. ये क्या हो गया बच्चों? सीलोम. एग्जाम में आपको पूछेगा डिफाइन सीलोम, आप बता दोगे, आप यहाँ से बताओगे बिल्कुल, क्योंकि आप पहले बताओगे कि किनके बीच में प्रेजेंस है ये. प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्लासिफिकेशन. और जो बॉडी कैविटी है ये लाइन किससे हो रही है? बाय अ मेजोडर्म, जिसको हम सीलोम बोल रहे हैं. तो ये डेफिनेशन आप बता दोगे. एनिमल्स पोजेसिंग अ सीलोम आर कॉल्ड सीलोमाटा. अगर एनिमल्स के पास सीलोम मतलब ये कैविटी प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे? सीलोमाटा बोलोगे. एग्जाम्पल क्या है सीलोमाटा का? एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा. फिगर कहाँ गया? 4.3a. दिस वन इज 4.3a. ए में आप देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? सीलोम. बॉडी कैविटी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन कह रहा है इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म. कुछ में क्या हो गया कि जो बॉडी कैविटी है वो लाइन नहीं हो रही मेजोडर्म से. इंस्टेड द मेजोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म में कैसा प्रेजेंट है? वो एक पाउच की तरह प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउच की तरह. सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम. तो स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉल्स. जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा में, अमीबा में प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं ना सीडोपोडिया. तो सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फुट. तो यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज है? स्यूडोसीलोम. तो स्यूडोसीलोम क्या हो गया? मतलब फॉल्स सीलोम. आपको लगेगा दैट सीलोम प्रेजेंट है, बट सीलोम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. तो हमने अभी तक क्या देखा? सीलोमाटा देखा, उसकी एग्जाम्पल देखे. दूसरा क्या देखा हमने? सीडोसीलोमाटा. एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट्स. और जिस एनिमल्स में सीडोसीलोम प्रेजेंट होगा उन एनिमल को क्या बोलोगे आप? सीडोसीलोमेट्स बोलोगे. एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्केलमेंथिस. तो यहाँ से दोबारा मेडिकल क्वेश्चन है कि एस्केलमेंथिस में कौन सा टाइप ऑफ सीलोम प्रेजेंट है? ऑप्शन क्या दे देंगे? नॉर्मल सीलोमाटा दे देंगे, या फिर सीडोसीलोम, या फिर एसीलोमेट. सो आप किस पे टिक करोगे? सीडोसीलोम पे. बॉडी फिगर आपने देख लिया 4.3b, दिस वन. नेक्स्ट इज द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. जिसमें बॉडी कैविटी ही नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? एसीलोमेट. तो मैंने आपको बताया था बायो में कहीं पे भी वर्ड यूज होता है, वर्ड के आगे अगर ए लगा होगा मतलब क्या होता है? नॉट. मतलब क्या हो गया? सीलोम इसमें एब्सेंट है. तो एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? प्लेटीहेलमिन्थिस 4.3c, दिस वन. समझ गए यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज हुआ है? पहला फिगर से देख के समझिए, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेगमेंटेशन. अब ये जो सेगमेंटेशन है, नाम से ही पता लग रहा होगा, सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में. इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट. कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी है या तो एक्सटर्नली डिवाइडेड है या तो इंटरनली डिवाइडेड है. किसमें? इनटू सेगमेंट विथ अ सीरियल रिपीटेशन. किस चीज़ में प्रेजेंट है? उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियल रिपीटेशन है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेन्स, किसी ऑर्गेन्स में. एग्जाम्पल क्या हो गया? इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में आप बॉडी देखते हैं उनकी, अगर ये बॉडी है तो उसमें क्या होता है? ऐसे सेगमेंट्स आपको दिखते हैं. द बॉडी शोन द पैटर्न कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन. तो अर्थवॉर्म में कौन सा टाइप ऑफ सेगमेंटेशन शो कर रहा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ये भी मेडिकल क्वेश्चन है और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म. तो ये भी क्या हो गया? एक मेडिकल क्वेश्चन है. यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि अर्थवॉर्म में किस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है. यू विल से मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिनन को क्या बोलोगे? मेटामेरिज्म. समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या है इसे भी ध्यान से समझिए. नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. तो यहाँ पे एक important question अराइज हो रहा है. नोटोकॉर्ड ये कैसे डिराइव्ड है? मेसोडर्मली. दूसरा क्वेश्चन, शेप ऑफ नोटोकॉर्ड रॉड-like structure, ये फॉर्म कैसे हो रहा है? डॉर्सली साइड में हो रहा है. कब हो रहा है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में. तो यहाँ से बच्चों 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं. और CBSE में अगर डिफाइन करने के लिए आ रहा है डिफाइन नोटोकॉर्ड, तो आप डिफाइन कर दोगे क्या है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड. ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. तो ये तो मैंने आपको CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया. एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज नोटोकॉर्ड से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं. पहला पूछेगा बच्चों नोटोकॉर्ड कैसा है, एक्टोडर्मली ओरिजिन है या फिर मेसोडर्मली या एंडोडर्मली. आप क्या बताओगे? मेसोडर्मली है. नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि शेप क्या है, सो यू विल से रॉड लाइक स्ट्रक्चर
उसके बाद पूछेगा ये प्रेजेंट कहाँ है, डॉर्सली साइड प्रेजेंट है या वेंट्रली साइड प्रेजेंट है, यू विल से डॉर्सल साइड प्रेजेंट है। और अगर ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट है तो कब प्रेजेंट है, ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ये मैंने डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ किया है सो डैट आप समझ जाओ। नेक्स्ट इज द एनिमल्स विद अ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। अगर एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो आप क्या बोलोगे, कॉर्डेट्स बोलोगे। एंड दीज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और जिस एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड नहीं होगा उससे आप क्या बोलोगे बच्चों, नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा कि नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल बताइए, आप क्या बताएंगे, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा, ये है क्या, बीच में क्या है, तो ये है। नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा कि पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा ये क्या दे रखा है। क्लियर हो गया बच्चों अबाउट नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमीलिया based on a common fundamental features as mentioned in a preceding section given in a figure 4.4। तो फिगर की बात कर रहा है, हम बात कर लेते हैं कहाँ है ये फिगर 4.4। ये देखिए यहाँ पे किंगडम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम और फाइलम है। तो ये तो जो दे रखा है जो हमने अब तक पढ़ा है। यहाँ पे देखिए कैसे चार्ट एक्सप्लेन है। एनिमीलिया जो हमें पता है मल्टी सेलर है, ये फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या हो गया, सेलर लेवल, और दूसरा क्या हो गया, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों मैं कलर चेंज कर करके पढ़ा रही हूँ सो डैट आपको समझ में आए। अब ये जो सेलर लेवल है इससे आप ये देखिए ये क्या है, मोस्टली एसिमेट्रिकल। अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, सीलोमाटा। सीलोमाटा मैंने आपको बताया था जिसमें सीलोम एब्सेंट है। किसमें एब्सेंट है, एग्जाम्पल पोरीफेरा। तो ये तो हमने अभी देख लिया किसके बारे में, सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और ये कैसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए, होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट इज टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम रेडियल सिमेट्री की अभी हम बात करें, इसको बायलैटरल को आप छोड़ दीजिए। रेडियल सिमेट्री में क्या हो गया, एसिलोमाटा। अगर हम सीलोम की बात करेंगे एसिलोमाटा है। और ये देखिए ये दो हो गए इसके एग्जाम्पल, कौन कौन से हो गए, निडारिया जिसको हम सियोलेंट्राटा बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया, टीनोफोरा। नेक्स्ट है बाइलैटरल। बाइलैटरल को ये फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। पहला क्या हो गया, विदाउट बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी है ही नहीं तो किसके अंडर आएगा वो, एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेटीहेलमिन्थस। दूसरी अगर हम बात करते हैं विद अ फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम क्या था, स्यूडोसीलोमाटा। मीन्स क्या हो गया, आपको लगेगा कि सीलोम प्रेजेंट है बट सीलोम प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्केलमेंथिस। और थर्ड में अगर हम बात करते हैं विथ अ ट्रू सीलोम, यहाँ पे सही में एक्चुअल सीलोम प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। तो ये चैप्टर में हमें यही सारी चीज़ों को पढ़ना है और ये चार्ट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CBSE वाले बच्चों के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ सो डैट आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे बच्चों हमने एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, पहला सो डैट आप इजीली पढ़ सको। दूसरा ये हो गया कि जितने भी चीज़ें, जितने भी एनिमल्स जो न्यूली डिस्कवर होंगे उसको सिस्टमैटिक पोजीशन आप दे सको। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बेसिस हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है, पहला क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ सेल था, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो कर रहा है, स्पंजेस शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या हमने देखा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन शो कर रहा है, हमारा सियोलेंट्राटा शो कर रहा है। थर्ड हमने देखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कौन प्रेजेंट है बच्चों, प्लेटीहेलमिन्थस और हायर फाइला इसमें प्रेजेंट है। कुछ क्या जैसे दे रखा था, इन द एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डाटा, उसमें क्या प्रेजेंट है, जो ऑर्गन्स है वो एसोसिएट करके क्या बना रहे हैं, फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं। और वो सिस्टम बना के किस चीज़ में फॉर्म कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में प्रेजेंट है, प्लेटीहेलमिन्थस में। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया, वो सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया, 2 ओपनिंग प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया, माउथ अलग है, एनस अलग है। उसी तरीके से अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो भी 2 टाइप के हो गए, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, डायरेक्ट हार्ट से निकल के वो कहाँ पहुँच रहा है, सेल्स एंड टिश्यू में। नेक्स्ट क्या हमने देखा था, क्लोज टाइप में क्या है बच्चों,
जो भी ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं जिसके डिफरेंट डायमीटर है। अब वो वेसल्स क्या हो गए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे सिमेट्री। सिमेट्री में 3 सिमेट्री दे रखा है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। डेफिनेशन हम देख चुके हैं। ए सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दम इनटू द इक्वल हाफ। जब भी आप कट कर रहे हो उनको तो बॉडी क्या हो रही है, 2 इक्वल हाफ में कट नहीं हो रही है। और व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, तब हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। फिगर आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है रेडियल सिमेट्री का, स्यूलेंट्राटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा। थर्ड में क्या था कि अगर काइंड ऑफ बॉडी प्लान हो गए एनिमल्स, जैसे क्या हो गए एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या हो रहा है बॉडी बिल्कुल 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट साइड में कट हो जा रही है, तब क्या होगा ये बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल क्या देखा था बच्चों हमने, एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट यहाँ पे है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको फिगर से ही समझा देती हूँ। अगर 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसका नाम मीजोगीलिया है वो प्रेजेंट है, तब आप क्या बोलोगे, डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन अगर क्या है, एक्टोडर्म प्रेजेंट हो, मेसोडर्म प्रेजेंट हो और तीसरा लेयर बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट हो, तो आप क्या बताओगे उसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गए 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो हमने देख लिया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक भी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का, क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डाटा। नेक्स्ट इज सीलोम। सीलोम में क्या हो गया बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या हो गया, सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट। सीलोम में क्या हो गया कि जब एग्जैक्टली बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तब आप क्या बोलोगे उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, सीलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। जो फिगर कहाँ है 4.3a में। और कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी है ये क्या होगा, लाइन कैसे हो रहा है, मेसोडर्म, इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउच। अगर मेसोडर्म्स जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये अगर स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट है तब हम क्या बोलेंगे उनको, सीडोसिलोम। और ये जो मेसोडर्म है स्कैटर्ड फॉर्म में किन के बीच में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पीछे फिगर भी देखा है। और इन टाइप ऑफ जो बॉडी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीडोसिलोमेट। एंड द एनिमल पोजेसिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया सीडोसिलोम का, एस्केलमेंथिस, फिगर 4.3b, दिस वन। लास्ट वन इज एनिमल के पास अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है, उसमें है ही नहीं, तो आप क्या बताओगे, एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये फिगर भी देख लिया। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में आउटर एंड इंटर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं विद अ सीरियल रिपीटेशन, बहुत सारे रिपीटेशन के थ्रू। जैसे आपको एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है अर्थवर्म का, ये क्या शो कर रहा है, पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और उस फिनोमिनन को क्या बोल रहे हो, मेटामेरिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट है, अर्थवर्म में। या फिर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थवर्म में कौन सा सेगमेंटेशन है, यू विल से मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इस फिनोमिनन को क्या बोलोगे, यू विल से मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज नोटोकॉर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके डेफिनेशन से ही क्या हो रहा है बच्चों, 4 क्वेश्चंस जो नीट के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और सीबीएसई में आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा। पहला क्या हो गया, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड है। दूसरा क्या हो गया, शेप क्या हो गया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये डॉर्सली साइड प्रेजेंट है। कब प्रेजेंट है, ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। और अगर जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको आप कॉर्डाटा बोलोगे, और जिस एनिमल्स में अगर नोटोकॉर्ड नहीं है यू विल से नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में ये चार्ट दे रखा है, ये किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम। एनिमल क्या हो गया, मल्टी सेलर हो गया। अगर सेलर लेवल देखते हैं इसमें क्या हो गया, मोस्टली एसिमेट्री होता है, सीलोम हो गया। एग्जाम्पल पोरीफेरा। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में यहाँ क्या है, रेडियल एंड बायलैटरल। अगर रेडियल की बात करोगे तो एसिलोमाटा है। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्यूलेंट्राटा और टीनोफोरा। नेक्स्ट क्या हो गया, बायलैटरल। बायलैटरल में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या हो गया, बॉडी विदाउट कैविटी, तो क्या होगा, एसिलोमाटा। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है जिसको आप कह सकते हो सीडोसिलोमेट, वो क्या हो गया, एस्केलमेंथिस। एंड द थर्ड वन इज जिसमें 2 सीलोम प्रेजेंट है जिसको आप क्या बोलोगे, सीलोमाटा। एग्जाम्पल इज एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। होप सो मैंने आपको दोबारा इसलिए समझाया है क्योंकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विथ फाइलम पोरीफेरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें।